दीवारें पर्दे की तरह हिलनी चाहिए, लेकिन शर्त है ये बुनियाद हिलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हेलो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी साथियों यूपी कांस्टेबल के। उम्मीद करता हूं आपको शायद यूपी कांस्टेबल में 3 साल की आयु की छूट का इंतजार होगा और इस उम्मीद पे बैठे होंगे कि कहीं से कोई पानी में आग लगा देगा, कहीं कोई मतलब ऐसे करेगा, एक चिराग घिस देगा अलादीन का और आपके लिए आयु में 3 साल की छूट मिल जाएगी। उम्मीद है ही है कि शायद ऐसी उम्मीद आप लगाए बैठे होंगे, पर मुझे बड़ा खुशी है कि शायद ऐसी उम्मीदें भी तो होती हैं, कम से कम जुमले भी तो होना चाहिए, वरना पता कैसे चलेगी। सारे बच्चे एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं। व्हाट्सएप का लिंक दे दिया है मैंने। जो जो चैनल वाले आपका साथ देंगे उनका सभी का बात करता हूँ, अगर कोई देता है तो ठीक है, उनकी सभी की वीडियो वहीं मैं डाल दूंगा अपने व्हाट्सएप चैनल पर। तो तुरंत जाके व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि शायद कोई आपकी किस्मत को जगाने के लिए, शायद कोई थोड़ी देर के लिए ही सही आपके साथ खड़ा हो जाए और ये उम्मीद के साथ कि शायद 1 साल 2 साल 3 साल की कोई छूट मिल जाए। वैसे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार इतनी मेहरबानी तो कर दे कि 3 साल की छूट दे दे। 60,000 पद तो आए हैं, भर्तियां आई हैं, ये किसने कहा भर्तियां नहीं आई हैं। लेकिन जो कांस्टेबल है, यूपी कांस्टेबल जिन्हें बोला जाता है, जिनकी उम्मीद हजारों बच्चे तैयार करे बैठे होते, 2018 के बाद 2023 में आई है। उम्मीद करता हूँ शायद इस समय बच्चा 18 साल का हो, अब 23 साल का हो गया हो, लेकिन जो 19 का होगा वो 24 का हो गया होगा। ऐसे ही कर करके जो 22 साल का बच्चा होगा उस समय, वो इस समय आते आते 27 का तो हो ही गया होगा। है जी, इतना तो कैलकुलेशन गुणा तो मैं जोड़ ही रहा हूँ, मतलब 2 और 5 7 ही होते हैं, चलो 27 हो गया, मान भी लिया मैंने, ठीक है। मेरा तो गणित खराब हुआ, लेकिन आपका बड़ा अच्छा है। उम्मीद थी वर्दी होगी, मैं भी यही उम्मीद करता हूँ कि युवाओं के कंधे वर्दी होनी चाहिए, उनका हक उन्हें मिलना चाहिए। पर वही बात है कि इसके बारे में बात करे कौन, बात लाई कहाँ से जाए। तो देखो, अपनी आवाज़ एक अनुरोध के तौर पे पहुंचाओ सरकार तक, क्या हमको आवश्यकता है आयु में छूट दी जाए। 2024 का इलेक्शन भी आ रहा है, वोट भी वही बच्चा डालना है 18 से 23 वाला, युवा जिन्हें बोला जाता है। 18 साल तो युवाओं को भी मौका मिलता है ना, मिलता है नहीं मिलता है, वोट डालने का हक मिलता है। तो कम से कम उम्मीद है मुझे कि जो बच्चे 22 साल के हो गए होंगे उनको भी वोट डालना है, जो इस समय 23 के ओवर एज हो रहे होंगे उनको भी वोट डालना होगा। अब वोट डालना है तो सरकार को ही तो चुनना है 2024 में, लेकिन सरकार किसकी चलनी है, यही बात समझानी है बस। क्या आयु में छूट नहीं तो फिर वोट नहीं मिल जाएगी, लेकिन मिलेगी तभी जब एक साथ एक स्वर में रहोगे। और जिन जिन से उम्मीद लगाए बैठे हो, जैसे कोई कोर्स बेच रहा है, एक या 2 या 3 लोगों से, तो मुझे 0% उम्मीद है। 75% एक चैनल वाले को लोगों ने हिट दी है, मेरे कम्युनिटी में जाके देख लो, यकीन ना हो तो 75% हिट दी है। उन्होंने कहा ये व्यक्ति कभी बच्चों का साथ नहीं देता, एक बार कम्युनिटी चेक कर लेना मेरी। मैंने वोट नहीं किया है, मैं बच्चों के घर नहीं गया, बच्चों ने ही किया है, 500 1000 1500 जो बच्चे होंगे उन सब ने ही किया है, देखो जरा कम्युनिटी में जाकर। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि देखो, उनके पीछे मत पड़ो जो 10 M पे हैं, उनके पीछे पड़ो जो के पे हैं, और जो के से 100 के तक वाले हैं। सोचो, ये 50 इकट्ठे हो गए, ये 50 हो गए 100 के वाले, 1 लाख वाले 50 हो गए। जरा जीरो लगा देना, कितने हो गए, मैं तो गिन नहीं पाता हूँ। 1 2 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ये शायद कितने जीरो हो गए, 6, 3 2 5 2 6 जीरो हो गए। इनमें से 50% बच्चों ने अगर ट्विटर पर ट्रेंड करा दिया, फिर इंडिया का नंबर 1 ट्रेंड होगा।
पता चल जाएगी। हर स्टेट में वोट, हर स्टेट में इलेक्शन के समय छूट दी गई थी। फिर इलेक्शन 2024 का भी तो आने वाला है। वोट तो हम जैसे ही लोग डालेंगे। मैं तो क्या डालता नहीं हूँ वोट, मैंने तो, मेरा दिल उब गया है। जब हक ना मिले, चीज़ें नहीं मिले तो फिर मन उब ही जाता है। मेरा मन है नहीं, मैं तो सिर्फ समझा रहा हूँ। अगर साथ आना है चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं कोशिश यही करूँगा कि आपकी आवाज़ दूसरे लोगों तक पहुँचा सकूँ। मैं किसी के विरोध में नहीं बोल रहा, मैं संविधान के अनुच्छेद 19 के भाग 1 से बोल रहा हूँ, बोलने की आज़ादी से। किसी की अखंडता को खंडित नहीं कर रहा हूँ। किसी की अखंडता को खंडित नहीं कर रहा हूँ। मैंने संविधान पढ़ा है, संविधान मुझे मेरे बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, हक दिया है उन्होंने मुझे बोलने का, लेकिन किसी की अखंडता को खंडित नहीं किया मैंने। यहाँ पे किसी के बारे में कुछ नहीं बोला। मैं बस तुमको ये समझा रहा हूँ कि जिस SC और ST को आज आरक्षण मिल रहा है, या OBC को, हजारों साल उन्होंने आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ी, अपना हक लेने के लिए लड़ाई लड़ी, आरक्षण के लिए नहीं, समानता के लिए। अगर आज आपको समानता चाहिए ना, तो अपनी बात रखनी पड़ेगी, मजबूत इरादे होने चाहिए। लाइन क्या लिखी है? वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। समझ रहे हो? मेरी बात याद रखो, मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ, सामने हो पहाड़, सिंह की हो दहाड़, तब तुम अपना हक ले पाओगे। अगर चाहिए ना यूपी कांस्टेबल में आपको अपना हक, मेरी बात शायद बहुत ठीक ना लगे बच्चों को, लेकिन इतना समझो, मैं बात करता हूँ हमेशा हक और अधिकार की। मैं तुमको कोई गुलामी का रास्ता नहीं सिखा रहा, मैं तुमको आज़ादी की बात बता रहा हूँ। क्या अपना हक लेना है या नहीं लेना है? आयु में छूट की कोई, जब मुझे बताओ कि जब पैकेज देती है सरकार, किसके लिए देती है? राहत के लिए ना, कि राहत मिल सके। जिसके पास 10 करोड़ रुपए होंगे, 5 करोड़ का मालिक होगा, 6 करोड़ का मालिक होगा, मुझे बस इतना सा बताना, 6 करोड़ वाला यूपी कांस्टेबल की 40, 45, 50 हज़ार की सैलरी के लिए संघर्ष करेगा? वही करेगा जो मेरे जैसे लोग होंगे, इस कैटेगरी के लोग होंगे। तो भैया, अपना हक तुमको चाहिए तो चीज़ें तुमको ही समझनी होंगी, तुमको पॉजिटिव होना होगा, तुमको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे होना होगा, एक साथ रहना होगा। बिखर जाओगे तो समझ लो कुछ नहीं होगा, एक साथ आ जाओगे तो निखर जाओगे। समझ लो, मैंने पहली लाइन में कहा कि दीवारें पर्दे की तरह हिलनी चाहिए, लेकिन शर्त है ये बुनियाद हिलनी चाहिए। मैंने बता दिया, 10 मिलियन वालों मत जाओ, जो 1-1 लाख वाले सब्सक्राइबर हैं, अंडर 1 लाख, उनसे कहो भैया कम्युनिटी पोस्ट में डालो, प्लीज़ हेल्प मी। उनके पास मत जाओ, उनके पास डालने हैं तो उनको ब्लैक लिस्टेड करने के लिए डालो। ब्लॉग अनसब्सक्राइब भर दो उनकी कम्युनिटी, जाओ, अकल ठिकाने आ जाएगी। अगर एक बच्चे ने भी 10 कमेंट करने स्टार्ट कर दिए ना वीडियो देखने के बावजूद भी, तो उनकी अकल 10 मिनट में ठिकाने पे आ जाएगी। जब कोर्स ही नहीं बिकेगा उनका, तो उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। और आधे से ज़्यादा बच्चों को मैं यही सलाह दूंगा, लाइब्रेरी ज्वाइन करो और ऑफलाइन बैच ले लो। इन ऑनलाइन वालों के चक्कर मत पड़ो। मैं भी ऑनलाइन पे हूँ, वीडियो देखो अपने कंटेंट को क्लियर करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स को समझने के लिए। लेकिन ये तुम सोचो कि वीडियो तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगी, वैसे नहीं। अपनी प्रॉब्लम्स का मतलब ये स्टार्टिंग कर रहे हो, देख लो भाई, हार्ड कॉपी होती है, सॉफ्ट कॉपी से कुछ होता नहीं है। फिर भी दिमाग में फिदूर है तो पाल के रखो। मैं फिर भी बता रहा हूँ, साथ आ जाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद करता हूँ समझ गए होगे। समझते तो नहीं हो वैसे भी, लगता है सब्सक्राइब या व्यूज़ से रुपये आते हैं, तो व्यूज़ या सब्सक्राइब से कभी रुपये नहीं आते। अच्छे से सर्च कर लेना एक बार जाके गूगल पर, संविधान के 19 भाग 1 को भी देख लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद करता हूँ शायद कोई लोग, ठीक है।